एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मित्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमन न्यूमरल्स पहले यूज किया जाता था, बहुत ही पुराना सिस्टम है। आज भी हम इसे बहुत जगह देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, करेक्ट, क्लॉक्स में, घड़ी में आज भी हम रोमन न्यूमरल्स देखते हैं काफी बार। स्कूल के जो टाइम टेबल है, राइट, ऐसी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम रोमन न्यूमरल्स का यूज देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रोमन न्यूमरल्स आपने कहाँ कहाँ देखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स कितने हैं, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर आई, आई का मतलब है वन। रोमन नंबर में वन को आई से डिनोट करते हैं। वैसे ही वी रोमन न्यूमरल है एंड ये किसके लिए होता है, ये होता है 5 के लिए। ओके, हिंदू अरेबिक सिस्टम में। वैसे ही एक्स, ये है रोमन न्यूमरल एंड ये किसके लिए है, 10 के लिए। देन एल, एल किसके लिए होगा, 50 के लिए। सी होगा 100 के लिए एंड डी है 500 के लिए। एम है 1000 के लिए। ठीक है, सो ये जो है ये सारे हैं रोमन न्यूमरल्स, आई वी एक्स एल सी डी एम। इस तरह से आप याद करोगे, जस्ट 2-3 बार बोलोगे ये ऑर्डर एंड आपको इजीली याद हो जाएगा। आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम एंड दैट्स इट। अब आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, D 500, M 1000। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसे 2-3 बार आप जस्ट पढ़ लेना, एक बार लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा एंड फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रोमन न्यूमरल्स में। एक बार बस आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर आप कोई भी कहीं पे भी रोमन न्यूमरल्स देखो, चाहे वो कितने बड़े बड़े रोमन न्यूमरल्स ही क्यों ना हो, आप उसे easily decode कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, सो अभी हम लोग रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स है जिसे पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स है। रूल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, कौन से सिंबल है, सबसे पहले हम लोग सिंबल लिख लेते हैं एक बार और। आई वी एक्स एल सी डी एम, करेक्ट, ये सिंबल है। अभी रूल क्या कह रहा है, कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है तो जो उसकी वैल्यू है वो ऐड कर दी जाती है जितने भी बार वो सिंबल रिपीट हो रहा है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। या एक्स एक्स, ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, 10। यहाँ पर x है 2 बार, राइट, सो यहाँ पर 10 और 10 जो है वो हो जाएगा ऐड एंड 10 प्लस 10 इज 20, यानी कि x का मतलब है 2020। इजी, wasn't it? मूविंग टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होगा। ठीक है, एक्स 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 हो सकता है बट एक्स 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 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 बार से ज्यादा है। ओके, दैट वाज प्रिटी इजी, राइट। ओके, रूल नंबर 3 जो है अब हम वो समझ लेते हैं। सो रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, अगर कोई सिंबल जिसकी वैल्यू छोटी है वो लिख दिया जाए राइट साइड में एक सिंबल जिसकी वैल्यू बड़ी है, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। ओके, एक और बार रीड कर लेते हैं। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, कोई सिंबल, इनमें से कोई भी सिंबल अगर वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स फर्स्ट इरेज दिस एंड मेक सम स्पेस ओवर हियर। So if a symbol is of a smaller value is written to the right of a symbol of a greater value. Let's see x. ठीक है, x के बाद अगर लिख दिया हमने i, तो अब क्या ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है,
लेट्स सी. इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, आई की वैल्यू स्मॉलर है, इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू. राइट साइड में है, x की वैल्यू क्या है 10, i की वैल्यू क्या है 1. ठीक है, सो जो 1 है वो 10 से छोटा है. एंड इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे हमने वैसे ही लिखा है y, I'm so sorry, I is written to the right of a symbol of a greater value, that is x, that is 10. Then its value gets added to the value of greater symbol. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी किससे, इसकी जो वैल्यू है उसके साथ. मीन्स 1 विल गेट एडेड टू 10 एंड वी विल गेट 11. करेक्ट, दिस इज व्हाट इट मीन्स. कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो. मूविंग टू रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, द सिंबल्स VLD आर नेवर रिपीटेड. ऑलवेज ध्यान रखना, VLD कभी भी रिपीट नहीं होगा. VL एंड D, इसे याद करने की मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता देती हूँ जिस तरह से मैंने याद किया था. ठीक है, सो IVXLCDM ये ऑर्डर है, राइट. अब इसमें जो ऑड प्लेसेस पे है, सॉरी इवन प्लेसेस पे जो है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ. ओके, ऑड प्लेसेस पे जो है उसे नहीं ध्यान में रखना है. इवन प्लेसेस में जो भी अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे. सो आप ये ऑर्डर अगर याद रखते हो तो जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन प्लेसेस में, यानी कि सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस में जो भी सिंबल है वो कभी रिपीट नहीं होगा, एक भी बार नहीं. ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स. ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है, आइए वो देख लेते हैं अब हम लोग. If a symbol of smaller value is written to the symbol of a greater value. Okay, smaller value जो है, कोई भी एक सिंबल जिसकी वैल्यू छोटी है is written to the left of a symbol of a greater value. इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पर जस्ट ट्विस्ट कर देना है. ठीक है, एक्स आई की जगह अगर हमने आई एक्स लिख दिया तो ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड करता है ट्रू, राइट, इट होल्ड्स ट्रू. इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू, दैट इज आई की वैल्यू क्या होती है 1, इज रिटन टू द लेफ्ट साइड में है टू द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, x की क्या वैल्यू होती है 10, its value is subtracted from the value of the greater symbol. इसकी जो वैल्यू है 1, it is subtracted from the value of greater symbol. greater symbol क्या है x की वैल्यू है 10. so smaller value जो है, smaller symbol की जो वैल्यू है 1, उसे subtract करना है किससे, जो सिंबल ग्रेटर है उसकी वैल्यू से. सो 1 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 9, राइट. अगर लिखा है 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10, सो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर, जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन है वो पहला टर्म, पहला एक्सप्रेशन हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा. सो 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मीन्स 10 माइनस 1, दैट इज 9. आई एक्स की वैल्यू होती है 9. आई होप इट्स क्लियर. अब हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं. सो रूल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, the symbols VLD are never written to the left of a symbol of a greater value, that is VLD are never subtracted. VLD जो है वो कभी भी subtract नहीं कर सकते, because VLD को कभी भी हम लोग लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, to the left of a symbol of a greater value. okay? इस वजह से इसे हम कभी subtract नहीं कर सकते, because रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, स्मॉलर वैल्यू अगर लिखा जाए लेफ्ट की तरफ एज कम्पेयर टू द ग्रेटर वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा स्मॉलर वैल्यू है आई की, ये लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, इन दोनों में जो राइट साइड में है उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है. लेकिन VLD जो है हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एंड क्योंकि इस तरह से नहीं लिख सकते हैं इस वजह से VLD जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. ओके, let's move on to the rule number 7. The symbol I can be subtracted from V and X only. इसे और easily समझ सकते हैं हम. C I V X L C D M. ठीक है, I can be subtracted from V and X. I जो है ये सिर्फ V और X से ही subtract होगा. The symbol x can be subtracted from L, M and C only. x जो है, ठीक है, x जो है वो सिर्फ L, M and C से ही subtract होगा.
That's it. So the symbol I can be subtracted from V and X. Only the symbol X can be subtracted from L, M and C only. ओके देन, सो अभी हम लोग इसी के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रोमन न्यूमरल्स पे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए. एंड पहला जो क्वेश्चन है वो है 69. ये बहुत ही सिंपल सा नंबर है. रोमन न्यूमरल में 69 को हम कैसे लिख सकते हैं अभी हम लोग वो सीखेंगे. सो यहाँ पर जो है 69 को क्या हम लिख सकते हैं 60 + 9. Yes, we can write. Okay, let's write it in a better way. Yeah. So 69 को हम लिख सकते हैं 60 + 9. करेक्ट. क्या हम इसे और ब्रेक कर सकते हैं? Yes, we can break it further. Okay. So यहाँ पर 69 लिखना है. 69 को हम लिख सकते हैं 60 + 9. राइट. अब इसे हम लोग फर्दर डिकोड करेंगे. ठीक है. सो 60 को हम लिख सकते हैं 50 + 10. यस. देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो I, V, X, L, C, D, M. ठीक है. ये ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं जिससे कि इजी हो जाए हमारे लिए सम को सॉल्व करना. सो अब जब नया नया रोमन न्यूमरल्स को डिकोड कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जरूर से इसे लिखना जिससे कि आप कोई भी गड़बड़ ना करो और ये इजीली सॉल्व हो जाए. सो I is for 1, V is for 5, X is for 10, L is for 50, C is for 100, D is for 500, M is for 1000. राइट. अभी हम लोग 60 को लिख सकते हैं 50 + 10 + 9. हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है. 50 किसके लिए है? L के लिए. राइट. एंड 10 किसके लिए है? X के लिए. ठीक है. सो 50 + 10 इज 60. ठीक है. अगर रोमन न्यूमरल्स हम ऐड करें इसका मतलब रोमन न्यूमरल जिसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वो हम पहले लिख देंगे, यानी कि 50 L लिख देंगे, उसके बाद 10 यहाँ पर लिख देंगे X, उसके बाद में तब जो है वैल्यू ऐड हो जाएगी. राइट. हमने पढ़ा था ये स्मॉलर वैल्यू अगर बाद में लिखी है तो हम ऐड कर देते हैं. करेक्ट. +9 लिखना है हमें. 9 हम कैसे लिख सकते हैं? I X, ये हमने देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था जब I X क्यू. 9 का मतलब क्या होता है? 10 - 1. राइट. 10 - 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 10. राइट. इसका मतलब 1 यानी कि I आ जाएगा पहले, 10 की वैल्यू है ये आ जाएगा बाद में, यानी कि X आ जाएगा बाद में. ठीक है. सो अगर ग्रेटर वैल्यू जिसकी है, रोमन न्यूमरल जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर वो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में लिखा है, किसके राइट साइड में लिखा है? उस रोमन नंबर के जिसकी वैल्यू स्मॉलर है. उस केस में क्या करेंगे? जिस रोमन नंबर की वैल्यू स्मॉल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस रोमन नंबर से जिसकी वैल्यू ग्रेटर है. सो यहाँ पर वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10 and 10 - 1 is 9. So over here we are going to write IX. राइट. सो इसी तरह से 69 का जो रोमन न्यूमरल वो क्या हो जाएगा? L X I X, and we got our answer with this. I hope it's clear. Let's move to another question. 98 हमें इसे लिखना है रोमन न्यूमरल में. यहाँ पर 69 को लिखना था रोमन न्यूमरल में, अब हमें लिखना है 98 को रोमन न्यूमरल में. सो 98 को क्या हम लिख सकते हैं? 90 + 8. यस वी कैन. ठीक है. अब आप सोचोगे कि ये डिकोड इस तरह से कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ में आ जाए कि हाँ 98 है, 90 + 8 लिख सकते हैं. 90 है, इसे हम 100 - 10 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि हमें इसे यूज करना है. ठीक है. सो यही जो है, यही सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रोमन है. इसे ही यूज करके हमें नंबर जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है या फिर रोमन में कन्वर्ट करना है. राइट. दिस इज वाई वी हैव टू डिकोड इट इन दिस वे. 90 को क्या हम लिख सकते हैं? 100 - 10. यस वी कैन. +8 एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है. अभी 100 - 10, 100 किसके लिए है? C के लिए. ओके. 100 - 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 10 जो है, 10 रोमन न्यूमरल में होता है X, ये हो जाएगा पहले. 100 रोमन न्यूमरल में क्या होता है? C, ये हो जाएगा बाद में. ठीक है. सो यहाँ पर जो वैल्यू है, C की वैल्यू X से बड़ी है. राइट. एंड C राइट साइड में है. किसके राइट साइड में है? X के, जिसकी वैल्यू स्मॉलर है. राइट. सो इसमें क्या करना है हमें? जिसकी वैल्यू स्मॉलर है यानी कि X की जो वैल्यू है 10, उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है. किससे? जिसकी वैल्यू बड़ी है यानी कि C, एंड इट्स 100. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट
10 from 100 and when we will subtract 10 from 100 we will get 90. So यहाँ पर आ जाएगा xc plus 8. ठीक है, 8 का मतलब क्या होता है? 5 plus 3. 5 plus 3 is 8. Right? 5 plus 3 is 8. So यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं. Right? 5 किसके लिए है? v के लिए. See this? 5 is for v. Plus 3. 3 किसके लिए होगा? अगर 1 is for I, then 3 will be for I. Right? I. तो ये हो जाएगा 1 plus 1 plus 1, that is 3. So यहाँ पर हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं 1 plus 1 plus 1. Right? So यहाँ पर न्यूमरल्स ही यूज करते हैं. 5 plus 1 plus 1 plus 1. 5 plus 3, दोनों एक ही बात है. ठीक है, अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो 5 इज फॉर v, 1 1 1, I. सो हो जाएगा v एंड ट्रिपल i. 3 बार हम लिख सकते हैं, 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होगा. ठीक है, सो हो जाएगा v I. सो यहाँ पे लिख देंगे x. ओके, x c v I. एंड ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप इट्स क्लियर. इन केस एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, feel free to ask it using the comment box below. All right then, let's meet in the next class. Till then, take care and keep learning, and thank you so much for watching.